नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार शहर की ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा के जर्जर भवन के हिस्से को तोड़ने के लिए कल रास्ता खुला। आपको बता दें कि जन्माष्टमी के दिन जर्जर भवन का कुछ हिस्सा ढह गया था। इसके बाद राजस्व विभाग, पुलिस और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची थी। बैरिकेडिंग की गई थी। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन था, मामले को लेकर कलेक्टर से विचार विमर्श करने के बाद ही इस पर कोई एक्शन लेने की बात नगर पालिका सीएमओ विकास डावर के द्वारा कही गई थी। जिला प्रशासन ने राजवाड़ा से जुड़े पारिवारिक सदस्यों से संपर्क कर क्षतिग्रस्त हिस्से को ढहाने के लिए कहा गया था। इसके बाद प्रशासन और संबंधित पक्ष के बीच सहमति बनने के बाद कल रात भर जर्जर हिस्से को ढहाने का काम चलता रहा। आपको बता दें कि कल देर शाम राजवाड़ा से जुड़े पक्षों के वकील की मौजूदगी में इमारत के ऊपरी जर्जर हिस्से को तोड़ने का काम प्रारंभ किया गया था। सूत्रों की माने तो प्रशासन के अधिकारियों ने बड़ौदा में स्थित पक्षकार से बात की थी। उनके ही तरफ से वकील के जरिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया गया। इसके बाद राजवाड़ा के जर्जर हिस्से को ढहाने के लिए प्रशासन और वकील के बीच बातचीत हुई और सहमति बनी कि जर्जर हिस्से को ढहाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि न हो। धार शहर का ये सबसे भीड़ भाड़ वाला हिस्सा है। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। उसके पश्चात रात भर यह क्षतिग्रस्त हिस्से को ढहाने का काम किया गया। आपको बता दें कि चूंकि आज ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार है, कल अनंत चतुर्दशी का त्यौहार है, झांकियों का कारवां निकलेगा, कोई भी जनहानि न हो, कोई अनहोनी न हो, इसके लिए क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाया गया। आपको बता दें कि राजवाड़े का निर्माण वर्ष 1700 के अंत में किया गया था। राजा भोज की नगरी धार में मराठा शासन लंबे समय तक रहा। वही 41 साल पहले सन 1983 में इस इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा था आग से, क्योंकि यहाँ पर भीषण आग लगी थी। वही 2020 में भी बारिश के कारण यहाँ का कुछ हिस्सा धंसने लगा था। बारिश से नुकसान नहीं हो, इसलिए इस हिस्से को ढक दिया गया था। देखिए खबर है एसकेपी लाइव न्यूज़ पर, जाने इतिहास। सर, इस बिल्डिंग का इतिहास क्या है? ये उदाजी पवार और मल्हार राव होलकर प्रथम और महाजी सिंधिया, ये सभी जो तीनों थे सूबेदार थे बाजीराव पेशवा के यहाँ। उस समय साहू जी सरदार से इन्होंने निवेदन किया कि हम लोग निरंतर युद्ध में रहते हैं, हम लोग के परिवार के रहने के लिए कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। तो बाजीराव पेशवा ने तीनों लोगों को विभाजित किया। सिंधिया को उधर उज्जैन और ग्वालियर का, और मल्हार राव होलकर को दिया भानपुरा और इंदौर का एरिया। और इनमें दो लोग थे, एक छोटी पाती एक बड़ी पाती। तो बड़ी पाती ये धार उदाजी पवार को दिया, और छोटी पाती वो भी पवार वंश का है, उनको धार वहाँ देवास का दिया। तो ये सन 1730 की बात है जब विभाजित किया था। तो उसके बाद यहाँ राजवाड़ा का सूत्रपात लगभग 1740 में इन लोगों ने किया। ये 1740 का इसका निर्माण शुरू हुआ, और हो सकता है कि बाद में भी कुछ लोगों ने कराया होगा महाराजाओं ने, लेकिन 1730 में इसका सूत्रपात हुआ था राजवाड़ा का। तकरीबन ये बिल्डिंग कितना पुराना? लगभग 200 साल पुरानी है जी। पुरातत्व की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है? हाँ, पुरातत्व की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग प्रयास किए थे जब महारानी मृणाली देवी थी कि ये धरोहर हम लोग को दी जाए पुरातत्व विभाग को, तो उसी प्रकार से संचित रहेगी, संरक्षण में रहेगा। लेकिन उस समय बात टल गई थी, उन्होंने दिया नहीं था। वर्तमान में पूरी जीर्ण सीढ़ हो गई है, अंदर का भाग भी गिर गया है। उधर पीछे की दीवार गिर गई, नहीं झुक गया, देखो पीपल का पेड़ आ गया। भैया सामने से हटो। ले गाड़ी रिवर्स लगा तो वो
रतलाम में जो फैलाना रोड बना है जी सर, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था कटिया, मेरे को जाने नहीं दिया कलेक्टर साहब, बोले रोड तोड़वा के जाओ, रतलाम में नहीं टूटेगा।